जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस से बनने वाले अति महत्वपूर्ण टॉप 400 वन लाइनर प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, जीके जी साइंस की और क्लास अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? इनका संबंध पंजाब राज्य से है। पंजाब राज्य से है इकबाल का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था? 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, कितनी थी? 6 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली ने बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत हुआ था, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। ठीक है, 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? फ्रेंड्स, खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 के बाद की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रकार धावे को आयोजित किया था? फ्रेंड्स, सूर्य सेन ने किए थे। सूर्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, जांच के लिए की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था बाल्कन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ये सुभाष चंद्र बोस ने देखा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? फ्रेंड्स, द रॉलेट एक्ट के विरोध में लहर उभरी थी। ठीक है, रोष की लहर उभरी थी द रॉलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, पीबी मेनन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, पीबी मेनन के द्वारा द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, बीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 के पुनः समझौतों के साथ किसका सीधा संबंध था? फ्रेंड्स, भारतीय दलित वर्ग का संबंध था, भारतीय दलित वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? फ्रेंड्स, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? फ्रेंड्स, बांकीपुर के जेल में रखा था। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 8 अगस्त 1942, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1939 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थी कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे, स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कैसर ए हिंद की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर था, क्योंकि देखिए इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। देखिए राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग थी, क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, यही मांग थी बारदोली सत्याग्रह की। ठीक है, ये मुख्य मांग थी नई बढ़ी हुई लगान दर को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी समुद्र पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, 12 मार्च 1930 को किया था। ये 24 दिनों तक चला था यात्रा। ठीक है, 24 दिनों तक चला था। ये भी पूछा गया है कि कितने दिन तक चला था? 24 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक थे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से, संबंधित हैं जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था, बेलगांव में 1924 में, जो कि महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ये विठल भाई पटेल थे, विठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है? देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आनंद मठ के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? फ्रेंड्स, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1913 में। ठीक है, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। ये प्रथम भारतीय थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ये आनंद मठ से संकलित है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1992 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? रीडिंग के समय हुआ था। रीडिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? फ्रेंड्स, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड वेकर, एफएस ग्राउसे और एंक ये शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। मैडम भीखाजी कामा ने। फ्रेंड्स, ये पहली बार इनके द्वारा किया गया था, बाद में जो अपनाया गया है अभी उसे पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है चित्रा उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है। हंग्री स्टोन्स यानी कि क्षुधित पाषाण ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू ये विश्व इतिहास झलक के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? फ्रेंड्स, जेम्स हिकी के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था जेम्स हिकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया फ्रेंड्स द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा ICS को ये स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है, यानी कि इस्पात का चौखट भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखट का संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? फ्रेंड्स, प्रेमचंद की रचना है गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं कौन है? मैथिली शरण गुप्त ये भारत भारती के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था सैडलर आयोग का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 में। स्वीकार किया गया था 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? देखिए 1786 के एक्ट के तहत मिला था ये अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ था? देखिए 1936 में बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारक नाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वेलेंटाइन सिरोल था इंडियन अनरेस्ट लेखक। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। के रामकृष्ण पिल्लई ये स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था, तमिल भाषा में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली ने। फ्रेंड्स वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां पथ प्रदर्शक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 73 के एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। फ्रेंड्स ये मुंशी प्रेमचंद की दोनों रचनाएं हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी है? मदन मोहन मालवीय ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? फ्रेंड्स सन्यासी विद्रोह को उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, आनंद मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 की वुड विज्ञापति यानी कि वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य तक क्या था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विकास, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विकास। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, साइंस के प्रश्नों को रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितने मीटर प्रति सेकंड की होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? बताइए। समयावयी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है? रेयॉन पाया जाता है। रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? जल को। फ्रेंड्स, जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। ठीक है। सार्वत्रिक विलायक जल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राशियां समूह किस सदिश है? देखिए, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी सदिश समूह की राशियां हैं। इतना ही सदिश से पूछे जाते हैं, इसे आप याद कर लीजिए, बाकी के अदिश होंगे। देखिए, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है ऑक्सीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है? लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजोआ को कहा जाता है। प्रोटोजोआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित सीएनजी कार्बन प्रायोगिक कौन सा है? मेथेन है। मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के गुण किस में आवर्ती फलन होते हैं? मेंडलीफ के अनुसार। देखिए, परमाणु भार में होते हैं, परमाणु भार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह से जल की कठोरता को दूर किया जाता है? देखिए, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। सबसे पहले किस व्यक्ति ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया था? हेनरी बेकुरल ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता का पता लगाया था। किस तत्व को सबसे कठोर माना जाता है? नाम बताइए। हीरा को सबसे कठोर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में आरएनए पाया जाता है? कोशिका द्रव में आरएनए पाया जाता है, कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिश्रण पीतल है? तांबा प्लस जिंक का मिश्रण पीतल है। ठीक है। पीतल में तांबा और जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम गैस है? देखिए, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उस धातु का नाम बताइए जो एल्यूमिनियम की मिश्र होती है। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के द्वारा मेढक में श्वसन होता है? फ्रेंड्स, त्वचा के द्वारा मेढक में श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? बताइए। देखिए, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक आधार पर जीवन का क्या होता है? जीव द्रव्य। भौतिक आधार जीवन का क्या होता है? जीव द्रव्य। ये भौतिक आधार होता है जीवन का, जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वाट की एक अश्वशक्ति होती है? 746 वाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग का जंतु मेढक होता है? देखिए, एम्फीबिया वर्ग का जंतु मेढक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था। ये चार्ल्स डार्विन था, चार्ल्स डार्विन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ईंधन का नाम बताइए जो अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है। ऑक्टेन संख्या है, ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किया था? फ्रेंड्स, हरगोविंद खुराना ने किया था, हरगोविंद खुराना ने। किस माध्यम के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगों को उत्पन्न किया जाता है? सिर्फ ठोस में किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने पदार्थ का पहला परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया था। फ्रेंड्स, जॉन डाल्टन ने किया था, जॉन डाल्टन ने। किस गति से न्यूटन के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय से होता है। उस गैस का नाम बताइए जो वायुयान के ट्यूबों में भरी रहती है। नियॉन है, नियॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के गुणसूत्र में कुल संख्या कितनी पाई जाती है? कुल 46 पाई जाती हैं। सबसे अच्छे कोयले का नाम बताइए। एंथ्रेसाइड कोयला ये सबसे अच्छे किस्म का कोयला है। उस कार्बन का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है। ये ढलवा लोहा है। ठीक है। ढलवा लोहे में कार्बन का। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यहाँ पर लोहा होगा, उस लोहे का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है। ढलवा लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई लड़की झूला झूल रही है, उसके पास कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। गर्मी के समय में अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अमीबा और यूग्लिना को एक कोशिकीय जंतु को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? नाम बताइए। प्रोटोजुआ के अंतर्गत रखा जाता है। अगर किसी अम्ल का जलीय विलयन को नीले लिटमस पर डाला जाए तो उसका असर कैसा होगा? लाल कर देगा, लाल कर देता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका सूक्ष्मतम कण का विभाजन नहीं किया जा सकता है। ये परमाणु है, परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रचना का नाम बताइए जो पादप कोशिकाओं की जंतु कोशिकाओं से अलग करती है। ये कोशिका विधि पर्णरहित और सेंट्रोवॉल है। ठीक है। एक मोल में कुल परमाणु संख्या कितनी होती है? 6.0023 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग से मछलियाँ सांस लेती हैं? गिल से सांस लेती हैं, यानी कि गलफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? बकरी में पाया जाता है। कितने कोष्ठ का स्तनियों का हृदय पाया जाता है? 4 कोष्ठ का स्तनियों का हृदय पाया जाता है। सामान्यतः ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम का अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण का आधार आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लड़का पैदा कब होता है? देखिए, जब XY गुणसूत्र हो तो लड़का पैदा होता है। पेंसिल बनाने के लिए किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किस धातु का एस्क पिच ब्लेंड होता है? फ्रेंड्स, यूरेनियम का पिच ब्लेंड होता है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं संविधान से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये प्लेटो ने किया था। वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र के कौन है? एंटोनियो गुटारेस। समाजवाद का संबंध किस देश के श्रेणी से है? ब्रिटेन से संबंधित है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जेम्स प्रथम ने किया था। कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारत संविधान में प्रस्तावना के 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था? फ्रेंड्स, 3 शब्द भी जोड़ा गया था क्योंकि अखंडता को भी जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? चतुर्थ भाग में किया गया है। जज शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया गया था? खंड स्तर पर किया गया था। किस समिति के द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स, इस समिति का नाम यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी? 1942 में की गई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? फ्रेंड्स, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, 12 से 35 तक। ठीक है। किस व्यक्ति ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था? फ्रेंड्स, लोकमान्य तिलक ने कहा था। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में कुल 15 होती हैं। ठीक है। किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को संसद का भंग करने का अधिकार है, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? अनुच्छेद
51A में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A भाग 4 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था? फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने। किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? 1919 में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में। भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं। असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था? नाम बताइए। चौरी चौरा कांड के कारण बंद करना पड़ा था असहयोग आंदोलन को। भारत में कब तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही है? 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? नीति आयोग से हुआ है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाने का अधिकार किसको दिया गया है? ये संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पहली महिला का नाम बताइए जो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी? फ्रेंड्स, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। ठीक है। इन्होंने 1917 में फ्रेंड्स इन्होंने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। वहीं बात करें प्रथम भारतीय महिला की तो 1925 में सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1925 में सरोजनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू हुआ था? 1917 में बिहार में शुरू हुआ था, चंपारण जिला से। ठीक है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संपत्ति संबंधी ट्रीटशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में आजाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था? ये 1942 में सक्रिय हुआ था। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ज्योग्राफी से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नाम बताइए। नेपाल में स्थित है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। हिमालय किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत या मुड़दार पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना भारत की पहली कौन सी है? नाम बताइए। दामोदर परियोजना है। ठीक है। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस सन में की गई थी? 1948 में की गई थी। 1948 में। सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी है? नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज हवा को क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में होता है मानसून का आगमन। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को भारत में क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, मरकट द्वीप या एमरोल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? गोंड जनजाति है। अरावली पर्वतमाला की चोटी का नाम बताइए। गुरु शिखर है। गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? कैयोमोलोंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नर्मदा नदी सबसे ज्यादा बहती है? ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बहती हैं। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भारत का कौन सा है? नाम बताइए। गोवा है। ठीक है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक है। राजस्थान है। वहीं छोटे राज्य की बात करें तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है देश में? 48.65 लाख किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस जगह होता है? नाम बताइए। देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में आकर गिरती हैं? नाम बताइए। अरब सागर में गिरती हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम क्या है? हिमाद्री हिमालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल सीमा भारत की कुल लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। किस गोलार्ध और देशांतर में भारत स्थित है? फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है।
किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है? सतलज नदी से जल प्राप्त होता है। ठीक है। उस भारतीय जल सीमा का नाम बताइए जो भूटान से सटा हुआ है। भारतीय राज्य सीमा का नाम बताइए जो भूटान से सटा है। देखिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सभी राज्य भूटान से सीमा बनाते हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। सबसे उत्तरी द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बताइए। लैंडफॉल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत के राज्य म्यांमार की सीमा से मिलने वाले राज्यों के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। ये म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री सीमा की भारत के कुल मुख्य की लंबाई कितनी है? समुद्री सीमा की मुख्य भूमि की लंबाई आपको बताना है। ये 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर। कश्मीर और श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत से कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? ये बुर्जिल दर्रा आपस में जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा सबसे छोटा राज्य है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसकी निर्धारण 1896 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसको क्या कहा जाता है? उसे ज्वारनमुखी या एस्चुरी नदी कहा जाता है, क्योंकि वो डेल्टा न बनाकर ज्वार एस्चुरी बनाती है। ठीक है। सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। पंचमढ़ी में। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है भारत का आकार। रूर भारत किसे कहते हैं? देखिए, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर। किस जगह इलायची पहाड़ी स्थित है? केरल में इलायची पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीनों में किस मानसून सत्र द्वारा वर्षा होती है? फ्रेंड्स, उत्तर मानसून के द्वारा होती है। ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी का नाम है गोदावरी नदी। जल एवं स्थल दोनों सीमाओं में से भारत से लगने वाले देश कितने हैं? देखिए, म्यांमार, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान। फ्रेंड्स, ये जल और स्थल दोनों से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। ठीक है। राज्य नहीं, सॉरी, देश हैं। ठीक है। बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान, ये 3 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भारत के जल और स्थल दोनों के साथ लगती हैं। ठीक है। उस जगह का नाम बताइए जहां पर बुर्जिला और जोजिला दर्रा स्थित हैं। ये कश्मीर है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है।